सीओ दूसरा अध्याय 8, 9, 10। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में से हमारे करने के लिए तैयार किया। बोले यीशु प्रभु की जय। यहाँ लिखा है इफिसियों की किताब दूसरा अध्याय 8, 9 और 10 तीन वचन है, जहाँ बड़े अच्छे से परमेश्वर कुछ बातों को बता रहा है जो निरंतर हमारे जीवन के लिए कारगर है। हमें कुछ बातें बता रहा है। यहाँ पे लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का विश्वास ही से। यहाँ बोल रहा है विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। पहले आदम ने पाप किया और उस पाप के द्वारा मृत्यु पूरे संसार के ऊपर काबिज, रोमियो किताब ऐसा कहती है। लेकिन यहाँ पर ये वचन कह रहा है, रोमियो में भी ऐसा कह रहा है और यहाँ पर भी ऐसा कह रहा है, लेकिन दोनों चीजों में थोड़ा सा अंतर है, उसको समझने में फर्क है। आगे बोलता है कि जैसे पहले, रोमियो किताब में ऐसा लिखा है कि जैसे पहले आदम के द्वारा मृत्यु आई, उसी प्रकार से दूसरे आदम के द्वारा अनंत जीवन आया, उद्धार आया, और वो उद्धार जो आया वो अनुग्रह के द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि जो अनुग्रह है, जैसे मृत्यु पूरे मनुष्यों के ऊपर छाई हुई है, मृत्यु जो होती है वो पूरे मनुष्य के ऊपर छाई हुई है, हर आदमी को मृत्यु छाई हुई है, लेकिन हर मनुष्य के ऊपर अनुग्रह भी छाया हुआ है यीशु मसीह के आने के बाद। जैसे मृत्यु छाई हुई है पूरे संसार के ऊपर, उसी प्रकार से अनुग्रह भी छाया हुआ है। और जिस प्रकार से अनुग्रह छाया है, देखिएगा मेरी बात समझिएगा, पहले आदमी ने पाप किया और मृत्यु जो है हर आदमी को अपने कब्जे में ले लेती है, क्योंकि पाप का अंश उसके जीवन पे काम करता है, उसके द्वारा पैदा होते हैं। उसी प्रकार से जब तक हम दूसरे आदम के द्वारा, पहले आदम के द्वारा पाप को एक्सेप्ट कर लिया, उसी प्रकार से जब तक हम दूसरे मनुष्य के उस अनुग्रह को ग्रहण ना करें, दूसरे आदम के उस अनुग्रह को ग्रहण ना करें, तब तक मृत्यु से छूटकर अनंत जीवन में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और ये अनंत जीवन जो है, ये जो स्वर्ग का जीवन जो है, ये जो आनंद का जीवन है, जो परमेश्वर की उपस्थिति का जीवन है, ये केवल अनुग्रह के द्वारा हमें मिल सकता है, तब जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। तब इसका मतलब ये हुआ कि आप पाप के बंधन से छूट जाते हैं। आपके जो कॉन्शियंस के अंदर जो आपने पाप किए हैं या करते हैं, आप उससे छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। किस चीज के द्वारा? यीशु मसीह के लहू के बहाने के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई। यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा, उसने तो बहा दिया 2000 साल पहले, और आज हम बोलते हैं यीशु मसीह पे विश्वास करो तो तुम्हारे जीवन में क्या आ जाएगा? उद्धार आ जाएगा, छुटकारा आ जाएगा, अनंत जीवन आ जाएगा। हम ऐसा बोलते हैं ना, सबको बोलते हैं। और हमने खुद जब पहली बार जब परमेश्वर के वचन को किसी ने हमको बताया, तो उन्होंने हमको ये बोला कि यदि तुम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे तो अनंत जीवन और उद्धार को पाओगे। और जिस व्यक्ति ने हमको ये बात को बताया, उस व्यक्ति को इसे यदि हम पूछते इसका मतलब क्या है बताओ, लेकिन उनको नहीं पता। उनको ये पता था कि यीशु मसीह के द्वारा जो है पापों की क्षमा है, अनंत जीवन है, उद्धार है। उन्होंने अपने जीवन के अंदर बड़े कुछ अनुभव को प्राप्त करी, अपने परिवार के छुटकारे को प्राप्त करी, उसने हमको संदेश सुनाई। लेकिन आज की तारीख में हम इस बात को बता सकते हैं कि ये अनुग्रह के द्वारा किस प्रकार से छुटकारा होता है, अनुग्रह के द्वारा किस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर अनंत जीवन की प्राप्ति होती है।
क्यों? क्योंकि विश्वास, हमारे जीवन का विश्वास जब हम प्रभु के ऊपर करते हैं, अपने जीवन से विश्वास करते हैं, तो विश्वास हमारे जीवन के अंदर अनुग्रह को लाता है, उद्धार को लाता है, छुटकारे को लाता है। देखिए आगे लिखा है यहाँ पे, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। क्या है? दान है, परमेश्वर का दान है। इसका मतलब ये जो उद्धार, ये जो अनुग्रह और उद्धार जो हमको मिलता है, ये हमारी ओर से है क्या? नहीं। हमारे भले कामों से है क्या? नहीं। हमारे जीवन की कोई उपलब्धि के कारण है क्या? नहीं। किस चीज के कारण है? ये प्रभु का दान है। ये क्या है? प्रभु का दान है। उद्धार क्या है? प्रभु का दान है। और ये परमेश्वर ने दान सबके लिए खोला, ऐसा नहीं कि 2 4 5 लोग 10 लोग 20 लोगों के लिए खोला होगा, परंतु ये जो दान है जो परमेश्वर बांट रहा है, देखो परमेश्वर दानी है, परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है, वो सबसे प्यार करता है। बाइबल में क्या लिखा है? किसी को याद होगा तो सीधे बोल देना बगैर पढ़े। यूहन्ना की किताब 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने क्या लिखा है? ऐसा प्यार किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन चाहे। इसका मतलब नाश होना किसके हाथ में? नाश होना किसके हाथ में? व्यक्ति का चुनाव। परमेश्वर नाश करता नहीं, उसने तो हमारे लिए प्यार के दरवाजों को खोल दिया है। देखो प्रेम के दरवाजे खुले हुए हैं हमारे जीवन के ऊपर। अब ये लड़का गलती कर रहा है, इसकी माँ इसको चटा मार रही, मारी ना? क्यों मारी? क्योंकि वो सुन नहीं रहा है बात। अभी घड़ी को कुछ कर रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, अपने भाई को कुछ कर रहा है। ऐसा नहीं कि इधर सीधा करके अपना मुंह मेरी तरफ देख के मेरी बात को सुने, वैसा कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। ये लड़की सो जाती है थोड़ी देर में, ऐसा करके सो जाती है। तो इसको क्या करना? इधर बैठना चाहिए, आगे थोड़ा सा उधर जाके रास्ता छोड़ के बुद्धिमानी से चलना चाहिए। तो जब बुद्धिमानी से कोई चलता है तो कोई आदमी किसी को कुछ बोलता है? जब आदमी कुछ नहीं बोलता तो परमेश्वर को बोले। परमेश्वर ने क्या किया? अपने दान को सबके लिए। दान का मतलब क्या हुआ? इनाम। दान का मतलब क्या हुआ? इनाम। और इनाम कब मिलता है? जब हम जैसा काम करने के लिए कोई हमको बताता है और हम करते हैं, जब हम उसको करते हैं तो क्या मिलता है? इनाम। अब वो दान किसको मिलता है? जो विश्वास, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार, विश्वास ही के द्वारा वो अनुग्रह हमारे जीवन पर काम करता है। जो विश्वास आप करते हो ना, यही विश्वास करने का काम आपके जीवन में क्या लाता है? इनाम को लाता है। इनाम जो रहता है वो आनंद को देने वाला होता है। जब आप इनाम जीत के घर जाते हो तो खुशी होती है कि दुख होता है? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही आप प्रभु को ग्रहण करते हो, आपके जीवन में क्या आ जाती है? खुशी आ जाती है, दुख दूर हो जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम। अभी मान लो तुम्हारी पीठ के ऊपर 100 किलो का वजन है और कोई आदमी आके तुम्हारा वजन उठा के लेके जाए तो आपको पता लगेगा, अरे वाह अच्छा लगा, हल्का लग रहा है, ऐसा लगेगा। तो यहाँ पे प्रभु का वचन आगे बोल रहा है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, ये प्रभु की ओर से, और इस दान की कोई कीमत नहीं। ये कैसा है? सेंट में है। ये कैसा है? फ्री है, लेकिन इसके लिए आपको एक कीमत चुकाना है। ये फ्री है लेकिन एक कीमत चुकाना है, और उस कीमत को चुकाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, केवल ये अपने मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु ही मेरा, अरे वही मेरा प्रभु है, वही मेरा मुक्तिदाता है, वही मेरे लिए आया है, उसी ने मेरे लिए अपने आप को क्या किया है? कुर्बान किया है, अपने आप को बलिदान किया है। देखिए आगे यहाँ पे बोल रहा है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कई बार कई लोग प्रभु में आ जाते हैं, सुनिएगा बात पूरी समझिएगा, सत्यम भैया सुनना। कई बार कई लोग प्रभु में आ जाते हैं, और जब वो प्रभु में आ जाते हैं तो क्या होता है? वो अच्छे काम करने लगते हैं। कैसे काम करते हैं? भलाई के काम करते हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं और बहुत सारा कुछ करते हैं, और अपने मन में सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम, इसलिए हम जो है प्रभु को ज्यादा प्रभु हमको चाहता है। ऐसा है क्या? आप यदि अच्छे काम कर रहे हो, लोगों से बहुत प्यार कर रहे हो, किसी को चाय नाश्ता करा रहे हो, किसी को खाने पीने के लिए दे रहे हो, किसी को कंबल दे रहे हो, किसी को फूल दे रहे हो, इसका मतलब ये है क्या?
आपके इस काम के कारण आपसे प्यार करता हूँ? नहीं। जब हम निकम्मे थे, जब हम नालायक थे, जब हम पापी थे, जब हम समाज के लोगों ने छोड़ दिए थे, कोई हमको कुछ नहीं समझता था, तब परमेश्वर ने क्या किया हमसे? प्यार किया। बाइबल कहती है सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से उसने तुमको क्या किया? सुन लिया। और उसका प्यार हमारे ऊपर है, उसका प्यार हमारे ऊपर है। परमेश्वर ने सब जगत से प्यार किया, लेकिन उसका उद्धार जो उसका इनाम है वो कब मिलता है? जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। विश्वास ही से तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार है ना। जब हम विश्वास करते हैं तो अनुग्रह हमारे जीवन पर काम करता है, हमारे जीवन में उद्धार आता है। यहाँ बोलता है ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अरे किसी को घमंड करने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया इसीलिए जो है मेरा उद्धार, इसलिए दान मेरे को मिला। ये घमंड की बात नहीं है, हमारे कर्मों के कारण नहीं है और किसी बात के कारण नहीं है। यहाँ आगे लिखा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। आगे बोल रहा है वो, देखो हमारे जीवन के अंदर क्यों दान आता है, क्यों उद्धार आता है, क्यों हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ये सब कुछ को देता है। उसका कारण यहाँ बता रहा है, लिखा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। अरे अभी थोड़ी देर पहले बोलता है कोई कर्मों के कारण क्या ना करे? घमंड ना करे। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखो अपनी अपनी बाइबल में क्या लिखा? यहाँ लिखा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। पहले बोलता है कोई अपने कर्मों के कारण घमंड ना करे कि हमने कम कर्म किए इसीलिए जो है प्रभु परमेश्वर हमसे प्यार करता। ये बिल्कुल सही बोल रहा है। परंतु मसीह यीशु में जीवन जीने के, यीशु मसीह में जीवन मिलने के बाद, यीशु मसीह में नया जीवन पाने के बाद हमको ये बात को विचार करना पड़ेगा, हमको ये बात समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने हमको किस बात के लिए। पहले बात आप अपनी अपनी डायरी में नोट करना कि मेरे को परमेश्वर ने क्यों चुना, मैं कौन हूँ। मैं आपको बताता हूँ, आपको सबसे पहले ये बात को अपने जीवन में सोचना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर में क्यों आया हूँ, मेरे जीवन को परमेश्वर ने क्यों अपने पास बुलाया। पहली चीज। लेकिन उसके ही पहले आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जैसे पिछले समय में आपको विश्वास के बारे में, मैं आपको अधिकार के बारे में बता रहा था कि आप यीशु मसीह में कौन है। ये पूरा जो संसार है ना, ये पूरे संसार में कई लोग जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, परंतु वो मनुष्य से आप पूछोगे कि आप कौन है, तो उस व्यक्ति को ये बात मालूम है क्या? आप कौन हो? आप कौन हो? कौन हो भैया, आप कौन हो? तो बोलेगा मेरा नाम रामलाल है, मेरा नाम श्यामलाल है, मेरा नाम फलाना है, मेरा नाम ढिमका है, मेरा नाम ऐसा है, मेरा नाम वैसा है। अपने अपने नाम सब बता। लेकिन आप वास्तव में हो कौन? नाम आपका किसने रखा जी? किसने रखा आपका नाम? माँ बाप ने रखा। क्या है आपके पास? आपका आज की तारीख में आप देखोगे क्या है हमारे पास? पहली चीज, जब आप मसीह में आते हो तो मसीह यीशु में आने के बाद आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी चीज होना चाहिए, और वो ये चीज होना चाहिए कि आप कौन हो प्रभु। आपको ये बात समझ में आना चाहिए। प्रभु में आने के पहले कौन थे, कैसे थे, कैसी जिंदगी जी रहे थे, उसको अभी आपको भूलना है। अभी आपको ये सोचना है कि परमेश्वर में मैं कौन हूँ, आया हूँ। इस परमेश्वर ने कहा मैं जो हूँ सो हूँ। मूसा ने पूछा तू कौन है, उसने बोला मैं जो हूँ। परंतु परमेश्वर ने सब कुछ को स्पष्ट करा मूसा को कि मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही सब कुछ को बनाने वाला हूँ, मैं ही ये समुद्र को दो भाग करने वाला हूँ। उसने सब चीजों को क्लियर किया। उसी प्रकार से आपके जीवन के अंदर भी ये बात क्लियर होना चाहिए कि आप कौन हो। आप कौन हो जी? मैं आपसे पूछता हूँ आप कौन हो जी? तो आप बोलते हो हम प्रभु के बच्चे। हाँ, आप प्रभु के बच्चे हैं क्योंकि प्रभु ने आपको बुलाया। तो आपको आपकी स्वयं की पहचान मालूम होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग प्रभु में आने के बाद जिस रीति से आगे बढ़ना चाहिए उनको आत्मिक जीवन में, वो जो नहीं बढ़ते उसके पीछे कारण ये है। उसका कारण ये है कि वो जिस परमेश्वर ने उनको जो अधिकार दिया है, जो सामर्थ दिया है, जो पद दिया है, जिस चीज में उनको रखा है,
जिस काम के लिए रखा है, जो पात्र बनाया है, वो अपने आप को समझ नहीं पा रहे कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जब आप इस बात को समझ नहीं पाते, अब देखो जी, एक आदमी यहाँ पे वो इंजीनियरिंग पास किया है और ऑटो चलाता है। क्या किया है उसने? इंजीनियरिंग किया है और वो ऑटो चलाता है। एक आदमी है जो यूपीएससी की परीक्षा को जो है पास किया, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगी, और वो आदमी क्या कर रहा है? एक होटल को खोल के बैठा है। उसका कारण क्या है? उतना सब कुछ को पढ़ लेने के बाद, उसका सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद, उस चीज को, उस अहमियत को आदमी नहीं प्राप्त करा ये संसार के अंदर। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं। हमारे परमेश्वर ने, कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, कम पढ़ा लिखा हो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, सब लोगों को एक बराबर अधिकार से नवाजा है। परमेश्वर ने हर किसी को एक जैसी शक्ति दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा पास्टर आया और वो मंच के ऊपर तो प्रचार करके लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो वो सब कोई चंगाई को प्राप्त कर ले रहे हैं। करते हैं ना प्राप्त, लोग जाते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि वो व्यक्ति तो है, उसने अपने अधिकार को। दूसरी बात, जो नीचे खड़े लोग हैं वो अपने अधिकार को नहीं समझ रहे। यदि आप अपने अधिकार को समझोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। यहाँ पे बाइबल कहती है, फिर से इसको पढ़ेंगे 10 को, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। अभी आप अपने जीवन में जब से प्रभु में आए हो, इस बात को सोचना कि आप क्यों बुलाए गए। मैंने आपको बोला, लिख लेना। तो आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि आप क्यों सजे गए। आपको परमेश्वर ने बनाया तो आपको क्यों बनाया, आप जो उपयोगी पात्र हैं। देखो, घर के अंदर एक गंजी होती है। गंजी का काम क्या होता है? उसके अंदर दूध भी गर्म कर लेते हैं, चावल भी बना लेते हैं, फलाना भी कर लेते हैं, ढमका भी कर लेते हैं। कई बार कढ़ाइयाँ नहीं मिलती तो गंजी में सब्जी है ना। लेकिन एक झारा होता है। झारे का काम क्या होता है? सब्जी घोटना, बनाना। लेकिन एक परी होती है। परी का काम होता है दाल आदि निकालना। एक छोटी चम्मच होती है, नाश्ते की चम्मच। आप बोलेंगे उससे खाना बना के दिखाओ तो बनेगा क्या? हाथ चलता है जब दाल पड़ जाती है। हर चीज का एक उपयोग है और हर आदमी को ये बात को समझना जरूरी है कि परमेश्वर के ऊपर मैंने जो विश्वास किया और परमेश्वर के पास मैं जो आया तो मेरा अधिकार है। पहली चीज आप समझ जाओ आप कौन। दूसरी बात, आपको यह जानना है कि परमेश्वर ने आपको क्या क्या ताकत दिया है, क्या शक्ति दिया है, क्या अधिकार दिया है। तीसरी बात, अंतिम बात, आपको ये सब जो दिया है वो क्यों? आपने आज तक प्रभु में आने के बाद कौन कौन से भले काम किए, या कौन से काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना जिससे लोगों की भलाई हो? बोलो यीशु मसीह। क्योंकि भले काम केवल आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो, तो काम करके अपने बाल बच्चे पाल रहे हो, काम करके आप अपने घर में सोफा सेट खरीद रहे हो, काम करके आप किसका भला कर रहे हो जी? अरे हम दो और हमारे दो। लेकिन आपके काम के द्वारा हो सकता है आप ऐसा काम करते हो कि किसी से आपको पैसे लेना पड़ता है, लेकिन उस व्यक्ति का पैसे लेने के बाद कुछ भला हो रहा है कि आत्मिक रीति से वो आगे बढ़ रहा है कि हो सकता है ना कि आप किसी से अपनी सेवाओं के लिए कुछ लेते भी हो, लेकिन वो आदमी आगे बढ़ा कि नहीं। सुनिए, मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे पासवान सेवकाई करते हैं, और जब वो सेवकाई करते हैं तो जहां भी जाते हैं, जिन लोगों के बीच में जाते हैं, उनके सिखाने से यदि लोग आगे नहीं बढ़ रहे। सुनिए, पासवान जो होता है ना, वो एक ऐसी सेवकाई है जिसमें एक पास्टर की सेवकाई में कई पास्टर खड़े होते हैं। आप विश्वासी लोग हैं ना, आप लोगों के जीवन में जैसे आपने विश्वास किए उसी रीति से कई विश्वासी लोग आना चाहिए। यदि मैं शिक्षक हूँ, सिखाने वाला हूँ, परमेश्वर ने मेरे को इस काम के लिए बुलाया है, यदि मेरे को प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के बुलाया है, तो मेरी सेवकाई के द्वारा, सिखाने वाली सेवकाई के द्वारा कई सिखाने वाले तैयार होना चाहिए। इसका मतलब जो सिखाने वाले तैयार होंगे और लोगों की भलाई के लिए क्या करेंगे? परमेश्वर की बातों को सिखाने लगेंगे। हमारी जीवन से लोगों की भलाई, यदि मेरे को चंगाई का वरदान मिला और लोग चंगे नहीं हो रहे, इसका मतलब मैं उसको मेरे को समझना पड़ेगा, मेरे हाथ रखने से लोगों के जीवन में फोकट में चंगाई मिलना चाहिए। इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि मैं किसी से कुछ पा लूं। क्यों मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए चंगाई? उसको भला हो। आप प्रार्थना करते हो, प्रभु तूने तो दान वरदान दिया, मेरे जीवन से काम करते हो? नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ, नहीं करते, नहीं करते। परमेश्वर तूने किस काम के लिए बुलाया हो, काम हमारे जीवन से पूछो। कहाँ करते हो तुम प्रार्थना? तुम अपनी अपनी प्रार्थना को चेक करना चालू करो कि परमेश्वर
हम कहाँ अपने आत्मिक क्षेत्र के लिए प्रार्थना करते हैं? हमारी पूरी प्रार्थनाएं जो है संसार के ऊपर, मट्टी के ऊपर जो है रुकी हुई है ना। हमारी सब नजरें नीचे की ओर है। बाइबल में ऐसा एक जगह लिखा है, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, वहां ऐसा लिखा है अपनी नजरें ऊपर की ओर लगाओ, अपनी आंखें ऊपर की ओर। कहाँ लिखा है भजनकार ने? मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। अब नीचे की ओर ढूंढते हैं सहायता कहाँ से मिले। अरे परमेश्वर ने खुद तुमको सहायता करने वाला बनाया, लोगों की भलाई करने वाला बनाया, और तुम अभी भी सहायता ढूंढते हो। कितने दिन के होगा प्रभु? अभी भी क्या कर रहे हो? सहायता। इसका मतलब परमेश्वर ने इसी 10वें वचन को आप गांठ बांधो अपने जीवन के अंदर, इसको लिखो, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन वाले कामों के लिए सजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार। परमेश्वर ने आपके लिए काम तैयार किया जी। यदि आप बात को नहीं समझ रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा तुम्हारी हालत क्यों है ऐसी, क्यों तुम मानसिक रूप से प्रताड़ित हो, क्यों कोई तुमको कुछ बोलता है, क्यों बोलेगा जी कोई हमको कुछ। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के पीछे यदि हम नहीं चलेंगे तो लोगों का बर्डन, संसार का बर्डन हमारे जीवन पर पड़ेगा। आपको पता है जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हो तो मैंने आपको क्या बताया कि मृत्यु छाई हुई है लोगों के ऊपर, और अनुग्रह भी छाया हुआ है, और प्रेम भी छाया हुआ। मेरी बात को सुनना, चुनाव किसका है? चुनाव किसका है? मेरा। चुनाव किसका है? ये पेन किसको होना? पेन किसको होना? ले लो कोई ये पेन, ले लो कोई ये पेन, ले लो कोई ये पेन। सबके लिए थी वो पेन, जो उठता उसको। मेरी बात समझ रहे हो आप? आप लोग अपने जीवन में यदि कुछ चीजों को नहीं पा रहे हो तो वो किसकी गलती है जी? अभी पेन मैंने बोला ले लो ये पेन को, किसने लिया? उसका कारण क्या है लेने का? कि वो समझ गया कि ये पेन फोकट में मेरे को और अब मैं इससे लिखूंगी। वैसे ही आप लोग हो, यदि आज तक आप अपनी पुरानी जिंदगी, पुराने ढर्रे में जिंदगी जी रहे हो तो वो आपका चुनाव है जी। परमेश्वर ने आपके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं की है। आपके लिए सब चीजों को खोल के रखा है, आपके लिए रुपयों को खोल के रखा है, संसाधन को खोल के रखा है, आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता खोल के दिया, हर चीजों को खोल के दिया। लेकिन आपको बताऊं, परमेश्वर इतना ही देता है जिसमें वो दुख नहीं मिला। परमेश्वर आपको जो भी है आपके घर में, परिवार है, बच्चे हैं, जो भी है आपके घर में, जो कुछ भी है आपके पास, रुपया पैसे संपत्ति, यदि उसमें दुख है तो आप प्रभु से प्रार्थना करना चालू करो, परमेश्वर मेरे जीवन में जो दुख है ये हट जाए, क्योंकि जो कुछ भी आप देते हो उसमें दुख है ना। नीति वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर जिन चीजों को देता है उसमें, जो धन को देता है उसमें वो दुख नहीं आता। यदि हमारे पास दुख है तो वो परमेश्वर की उत्तर। हम कोशिश करें परमेश्वर के पास, क्या करें, हम प्रार्थना करना चालू करें, परमेश्वर की निकटता में उसकी भरपूरी में जाना चालू करें। जब हम प्रभु की निकटता में उसकी भरपूरी में जाने लगेंगे, जब हम इस बात को पहचानने लगेंगे कि परमेश्वर ने हमको क्यों बुलाया है। सुनो जी, केवल आपके खुद के लिए नहीं बुलाया, आपके बाल बच्चों के लिए नहीं बुलाया, लेकिन बहुत लोगों के भला करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जब आप इसको समझ के आगे बढ़ोगे, परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन पे काम करेगी। यहाँ फिर से एक बार पढ़ूंगा, क्योंकि हम उसके बुलाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने तैयार किया उन कामों को। जो भले काम आप करोगे ना अपनी जिंदगी में, जब समझ जाओगे और करने लगोगे तो वो काम याद रखना परमेश्वर की ओर से। क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा जब कोई काम करेगा तो लोगों के जीवन में क्या आएगा? सुख आएगा। बोलो सुख आएगा, सुख आएगा। मेरे जीवन में सुख आएगा, मेरे जीवन में सुख आएगा। सुख कहाँ से चालू होगा? कि दूसरे, मैं दुखी रहूं और दूसरे लोग, ऐसा है? मैं भिखारी रहूं और दूसरे लोग पैसे वाले, ऐसा है? नहीं। परमेश्वर दान तब दे रहा है जब उसके पास है। परमेश्वर ने आप लोगों के लिए वो सब काम तब तैयार किया क्योंकि उसके पास है। यीशु मसीह ने एक बात को बोला, उसको बात आप समझ जाना। यीशु मसीह जब परमेश्वर से रोज बात करता था, प्रार्थना करता था, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छा बात है। परमेश्वर यीशु ख्रिस्त ने इस बात को बोला कि मैं अपने पिता को जो काम करते हुए देखता हूँ, मैं भी उस काम को करता हूँ। पिता को वो काम करते देखता था, वो कहता है मैं भी उस काम को करता हूँ
वो जो पिता मुझे काम देता है मैं उस काम को करता हूँ। आपने कब परमेश्वर से पूछे कि यह परमेश्वर बता मैं क्या काम करूं, मेरा पिता तुमको बताता कि तुमको क्या करना। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अपनी जिंदगी में यदि आगे बढ़ना है, यदि परमेश्वर से पाना है, यदि परमेश्वर के लिए ऐसा कुछ करना है कि आपके जाने के बाद भी संसार याद करे, तो आपको परमेश्वर की निकटता में, उसकी भरपूरी में, प्रार्थनाओं के द्वारा निरंतर बने रहना पड़ेगा। एक गवाही आपको बताता हूँ और समाप्त करता हूँ। इसमें द्विदल स्वर्ग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मैं आपको बताता हूँ, प्रभु का बड़ा अद्भुत दास था। वो कई बार कई लोगों के पास जाता था, बीमार रहते थे, पेट में कुछ समस्या हो जाती थी, दुष्ट आत्मा रहती थी, वो किसी के पास जाता था। कई बार किसी को एक घूसा उसके पेट में मार देता था। लोग बोलते थे बहुत निर्दयी है। तो उससे पूछे क्यों मार देते हो भाई? तो बोला ये मैं उसको नहीं मारता, मैं शैतान को मारता हूँ। और वो आदमी को जब घूसा मारता था वो सुधर जाता था। तो ये क्या कारण था मेरे को नहीं पता, लेकिन उस प्रभु के दास के बारे में मैं बता रहा हूँ कि वो क्या करता था कि जैसे बैठा है ना, अभी आपके साथ में बैठा हूँ तो कुछ नहीं करता था। थोड़ी देर आपके साथ बैठा है या बातचीत कर रहा है तो अपनी बाइबल खोलेगा, 5 मिनट के बाद उसको पढ़ेगा और आंख बंद करके प्रार्थना करेगा, और उसके बाद फिर वो आपसे बात करेगा। फिर वो थोड़ी देर के बाद बाइबल को पढ़ेगा और फिर वो प्रार्थना। तो ऐसा जो प्रभु का दास है, ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर में इस प्रकार का जीवन जीने लगता है कि वो परमेश्वर के लिए समर्पित रहे, प्रार्थना में अपने जीवन को बिताए, उसके जीवन के ऊपर आश्चर्य कर्म की सेवा, लोगों की भलाई की सेवा, जो भले कामों के लिए परमेश्वर ने सजाए, वो सब उनके जीवन के ऊपर पूरे होने लगते। तो आप अपने आप को तैयार करें। आप लोग कोई निर्बल नहीं है, आप लोग कोई अनुपयोगी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आप लोगों को उपयोगी पात्र बनाया है ना, परखने वाला पात्र बनाया, बनाने वाला पात्र बनाए कि आप बनाओ और बहुत लोग उससे आशीषित है ना। तो अपने अंदर की खूबियों को पहचानो जो परमेश्वर ने आपको दिया है। यदि आप समझते नहीं तो समय निकाल के आइए, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। कोई चीज समझ नहीं आती बाइबल से पूछिएगा, आपको हम बताएंगे। ठीक है? आप सबको जय मसीह की। आज के